प्रीवियस लेक्चर में हम लोग रिलेशन निकालना सीख रहे थे। कई प्रॉब्लम्स आपको करा दिया था और वो डीपीबी नंबर 5 की थी। 5 डीपीबी आपके ऐप पे अपलोड हो गई है। उसके मैंने कई प्रॉब्लम्स करा दिए, उसके आंसर्स नहीं दिए हुए हैं और डिस्कस भी कर दिया। उसमें से एक लास्ट से पहले वाली प्रॉब्लम ये है, बोर्ड पे भी लिख दिया है मैंने। प्रॉब्लम जो लिखी हुई है, प्रॉब्लम ये है कि इफ़ द टाइम पीरियड t ऑफ वाइब्रेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप डिपेंड्स ऑन सरफेस टेंशन s, रेडियस r, रेडियस किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस r, ठीक है, रेडियस r ऑफ द ड्रॉप एंड डेंसिटी रो ऑफ द लिक्विड, देन फाइंड टाइम पीरियड t। टाइम पीरियड t बताना है सरफेस टेंशन के टर्म में, डेंसिटी के टर्म में, रेडियस के टर्म में। तब आप इसका जैसे आपको बताया था वैसे करिए। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर 1 दे रखा है, किस पे सबसे पहले दे रखा है, सरफेस टेंशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन s की पावर a, रेडियस की पावर b, फिर ठीक उसके बाद डेंसिटी रो की पावर c पर दे रखा है ये इतना। इन सब को मिलाएंगे, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, यह मिल जाएगा तो यहाँ पर यह t प्रोपोर्शनल हो जाएगा s की पावर a, r की पावर b, रो की पावर c। इस प्रोपोर्शनल साइन को जैसे ही हटाएंगे एक कांस्टेंट आएगा k इंटू एस की पावर a, r की पावर b, रो की पावर c। ये करेक्ट इक्वेशन आ गया। अब हमको a b c मिल जाए, काम बन जाएगा। उसके ऑप्शंस दे रखे हैं तो हमें ये फार्मूला अगर करेक्ट फार्मूला है तो दोनों तरफ इनका डायमेंशन बराबर होगा। दोनों तरफ का डायमेंशन लिखिए, यहाँ पर t का t रहेगा, यहाँ पर k डायमेंशन लेस हो जाएगा। सरफेस टेंशन का मॉर्निंग में बताया, इससे पहले वाली क्लास में बताया था। सरफेस टेंशन की क्लास, सरफेस टेंशन डायमेंशन फार्मूला इससे पहले वाले क्लास में बता दिया था। ये होता है F/L या mt-2 आ जाएगा। mt-2 की पावर ये कितना हो जाएगा, a आ जाएगा, और रेडियस r, इसकी पावर l, इसका डायमेंशन फार्मूला l, इसकी पावर b आ जाएगा। सरफेस ये डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला ml-3, इसकी पावर c आ जाएगा यहाँ पर। अब इनको हम कंपेयर, ये एक साथ लिखिए इसके जो जैसे m है, m एक जगह करो, m की पावर्स को ऐड कर लिए। यहाँ m की पावर a है, यहाँ m की पावर c है, a प्लस c। यहाँ उसके बाद देखिए l, देखिए l की पावर b है, इसमें l की पावर -3 और c मल्टीप्लाई हो जाएगा, b -3c, ये आ जाएगा। फिर t की पावर यहाँ पर -2 है, ये आ जाएगा a के बराबर हो जाएगा, -2a, ये इतना आ गया। ठीक, ये एक ये रिजल्ट निकल करके आ गया है। अब यहाँ पर m की पावर इधर आ गया, l की पावर आ गया और t की पावर आ गया। अब हमको क्या काम करें, जो लेफ्ट साइड रहता है इधर से कंपेयर करें। इधर टर्म कुछ कभी कभी कम रहते हैं क्योंकि एक ही चीज़ बोलता है किस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे t जो डिपेंड कर रहा है किस पर, अब t की पावर कितना 1 है, इधर t की पावर कंपेयर करिए, माइनस ये आ गया 2a, तो देखिए यहाँ से a की वैल्यू खट से निकल के आ गई, a इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/2। ये a की वैल्यू आ गया, a की वैल्यू यहाँ पर आ गया। अब a की वैल्यू आ गया। अब उसके बाद देखिए आप m की पावर a प्लस c है, m की पावर a प्लस c। अब m की पावर a प्लस c है, यहाँ पर m की पावर कितना है, 0, a प्लस c इक्वल टू 0। ये हो जाएगा c इक्वल टू हो जाएगा -a, ये हो जाएगा c इक्वल टू हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -1/2, तो c इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ये इतना आ गया, c की पावर 1/2 आ गया। अब हमको b चाहिए, l की पावर b-3c है, इधर l की पावर क्या है, 0 है, तो b-3c, ये इक्वल टू 0, b इक्वल टू हो जाएगा 3c के बराबर आ जाएगा, b इक्वल टू 3 इंटू c की जगह 1/2, ये आ जाएगा 3/2 के बराबर आ गया, यानी b की वैल्यू आ गया 3/2, ये वैल्यू हो जाएगी। अब t इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, k इंटू एस की पावर a की वैल्यू आया -1/2, ये इतना। फिर उधर क्या है, उसके बाद क्या हमने लिख रखा है, एस के r की पावर b, r रेडियस पावर b 3/2, ये आ गया। फिर उसके बाद डेंसिटी की पावर c की वैल्यू 1/2, ये आ गया। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं t इंटू k इंटू r क्यूब लिखा जा सकता है, और ये रो लिखा जा सकता है, रो की पावर 1/2, ये r क्यूब की पावर 1/2, ये है 1/2, नीचे आ जाएगा s की पावर 1/2, ये इतना निकल के आ जाएगा। अब ऊपर है ना, ये आ जाएगा,
तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आर क्यूब इंटू रो अपान एस, ये इसका अंडर रूट आ जाएगा ये, और ये के कांस्टेंट रहेगा, तो ये इतना इसका रिजल्ट निकल के आएगा। टी इक्वल टू के इंटू अंडर रूट के अंदर आर क्यूब इंटू रो अपॉन ये इतना एस, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। इसमें अब जो भी रिजल्ट दिया हो, रिजल्ट देख लिए। टी इक्वल टू रो इंटू आर क्यूब अपॉन एस के, टी इक्वल टू के इंटू रो आर क्यूब अंडर रूट के अंदर आर क्यूब रो अपॉन एस, पहला वाला करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें आपको बता रखा था, ये इतना आ गया। ठीक, तो ये डायमेंशनल फार्मूला किस पर डिपेंड करेगा, कौन सा टर्म, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे इसमें टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड किन किन टर्म्स पर डिपेंड कर रहा है, उनको आप डायरेक्टली प्रोपोर्शन ले लिए, कुछ अननोन पावर लगा करके ए बी सी या एक्स वाई जेड कुछ भी लगा कर, फिर उसके बाद वो प्रोपोर्शन साइन हटाइए, एक कांस्टेंट आएगा, फिर ये एक करेक्ट फार्मूला होगा। अब ये अगर करेक्ट फार्मूला है तो इसको दोनों तरफ का डायमेंशन लिख करके एल एम और टी को एक जगह करिए, उनकी पावर्स को ऐड करके, फिर दोनों तरफ से कंपेयर करिए, जो आ जाए उसको रख दीजिए। ये हमारे पास ये निकल के आ गया एक इसी में से दूसरा आपको बताते हैं, दूसरा इसी के टाइप का। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट इज फोर्स एक्सेलरेशन ए एंड टाइम टी आर टेकन फंडामेंटल यूनिट, देन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी इज। ठीक है, इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट इज फोर्स, ये इसी डीपीपी नंबर 5 की लास्ट प्रॉब्लम है। तो इन ए सिस्टम in a system of units, is force F, फोर्स कितना दे रखा है, फोर्स F दे रखा है, कॉमा एक्सेलेरेशन ए, एक्सेलेरेशन ए दे रखा है, ये कैपिटल ले रखा है। ठीक है, एक्सेलेरेशन ए एंड टाइम टी, and time t are taken as fundamental unit, fundamental units. Then the dimensional formula of energy is, the dimensional formula of energy is, क्या होगा आगे, डॉट डॉट डॉट, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी इज। अब देखिए कर एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर एक फोर्स एफ पे, एक्सेलेरेशन एफ पे, एनर्जी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स की पावर है, एक्सेलेरेशन की पावर बी एंड टाइम टी की पावर सी, ये ऐसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पर ई प्रोपोर्शनल, ये कांस्टेंट लगा दिए, एफ की पावर ए की पावर बी, टी की पावर सी, यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब हमें इनको ए बी सी की वैल्यू निकालनी, तो आप एनर्जी के डायमेंशनल फार्मूला यहाँ रखिए। ई की जगह एनर्जी का ml2 t-2, ठीक। फिर उसके बाद के, एफ की जगह के कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस रहेगा, एफ हो जाएगा mlt-2 और ये आ जाएगा इसकी पावर ए आ जाएगा, ए एक्सेलेरेशन lt की पावर -2, इसकी पावर बी आ जाएगा। टाइम टी क्या है, टी टाइम है ना, टाइम टी की पावर c
C ये रहेगा। अब इधर m L2 t माइनस 2 k, m की पावर ये a है, इसमें m नहीं है, इसमें m नहीं है, इसमें l है, l की पावर a, इसमें भी l है, l की पावर 1 है, यहाँ भी a प्लस b, ये आ गया। इसमें t की पावर माइनस 2a है और t की पावर यहाँ माइनस 2 है, यहाँ t की पावर माइनस 2b और यहाँ t की पावर c, ये इतना दे रखा है। अब कंपेयर करिए, m की पावर 1, m की पावर a इक्वल टू 1, पहला आ गया। l की पावर 2, l की पावर a प्लस b, ये इतना आ गया, a प्लस b इक्वल टू 2, t की पावर माइनस 2, अब यहाँ पर ये दूसरा इक्वेशन बन जाएगा, t की पावर माइनस 2, t की पावर माइनस 2a, अब यहाँ ले लेते हैं इसको, माइनस 2 और ये दे रखा माइनस 2a माइनस 2b प्लस c, ये इतना दे रखा है माइनस 2a माइनस 2b प्लस c। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, इस वाले इक्वेशन में, इसमें सेकेंड, ये थर्ड इक्वेशन बन गया। इसमें अगर हम a की वैल्यू 1 रख दें यहाँ पर, चाहे इसको बाद में लिख लीजिए, चलिए कोई बात नहीं, इसको बाद में लिख देते हैं, पहले यहाँ पर इसको यहीं सॉल्व कर लिए। यहाँ a की वैल्यू 1 रखिए तो 2 इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस b, ये 1 को इधर लाइए, 2 माइनस 1, b की वैल्यू आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक, ये निकल के आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे तीसरा इक्वेशन जो बनेगा, तीसरा इक्वेशन कितना है, माइनस 2a माइनस 2b प्लस c, माइनस थर्ड इक्वेशन है माइनस 2a माइनस 2b प्लस c, ये इक्वल टू हो जाएगा, ये किसका पावर है, माइनस 2a माइनस 2b प्लस c, ये t की पावर है, यहाँ t की पावर कितना है, माइनस 2, ये इतना है माइनस 2 t की पावर। अब a की वैल्यू कितना है 1, b की वैल्यू का कितना है 1, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस c इक्वल टू माइनस 2, ये इतना आ गया, माइनस 2 प्लस c इक्वल टू माइनस 2, ये माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी बराबर निकल के आएगा, एनर्जी E इक्वल टू आ जाएगा k इंटू, सबसे पहले नंबर पर क्या दे रखा है, फोर्स की पावर F की पावर 1 हो जाएगा, ठीक। फिर क्या दे रखा है, एक्सेलेरेशन A की पावर B, ये भी 1 है, और फिर उसके बाद क्या दे रखा है, टाइम T की पावर कितना निकल के आया, ये 2 आया, तो 2, तो एनर्जी इक्वल टू निकल के आएगा k इंटू FAT स्क्वायर, ये आएगा FAT स्क्वायर, FAT स्क्वायर, ये सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड वाला ऑप्शन। ये k की वैल्यू 1 ले लिए, मान लिए, तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा, FA इंटू T स्क्वायर, ये मैंने आपको बता दिया, ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है, ये आपको इस टाइप की चीज़ें जो है रिलेशन निकालना पूरा आपको सिखा दिया। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद जो है आगे आएगा टर्म इसका, किस चीज़ का आएगा, इसके बाद हम लोग आगे, अब इसका दूसरा, आपको मैंने 2 एप्लीकेशन बता दिए, एक तो फार्मूला चेक करना करेक्ट है रॉन्ग, दो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर तो करेक्ट, अदरवाइज रॉन्ग। फिर रॉन्ग है तो करेक्ट कैसे निकालेंगे, या फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन कैसे निकालेंगे, जो कि मल्टीप्लाई और डिवीजन के केवल देता है। ये डायमेंशनल फार्मूले का ड्रॉबैक है कि वो एडिशन सब्ट्रैक्शन का रिलेशन निकाल के नहीं दे पाता, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी आपको निकाल के नहीं देगा, एस वाई यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये निकाल, हाँ डायमेंशनली आप चेक कर सकते हैं वो करेक्ट है कि रॉन्ग है, लेकिन रिलेशन निकाल के नहीं देगा। रिलेशन उन्हीं के निकाल के देगा जो मल्टीप्लाई होते हैं या डिवीजन में होते हैं, ठीक। तो ये आपको मैंने बता दिया। अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन जो आएगा वो कन्वर्जन आएगा, कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट का कन्वर्जन, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको। तो अब थर्ड एप्लीकेशन इसका हो जाएगा कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन। यूनिट थर्ड एप्लीकेशन इसका आएगा यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन में क्या है, देखिए इसमें एक सेकंड सिस्टम की यूनिट रहेगी
वैसे ये पहले सिस्टम में जो यूनिट है N1 U1, ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ये यूनिट होगी, ये इक्वल हो जाएगा N2 U2 के बराबर आ जाएगा। ये N1 U1 N2 U2, N1 U1 N2 U2 पहले सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू, पहले सिस्टम की यूनिट, दूसरे सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरे सिस्टम की यूनिट। तो हमको पहले सिस्टम में दिया रहेगा और दूसरे सिस्टम में हमको उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। पहला सिस्टम बताएगा MKS है, FPS है, CGS है, दूसरा किस में ले जाना है, CGS में ले जाना है, किस में, तो वो बताएगा यूनिट, लेकिन हमको निकालना रहेगा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, फ़र्क पड़ता है। तो इसको ऐसे लिखिए N2 U2 ये इक्वल टू हो जाएगा N1 U1 के बराबर हो जाएगा। N2 U2 ये इक्वल टू हो जाएगा N1 U1। हमें N2 चाहिए तो N2 इक्वल टू हो जाएगा N1 U1 अपान U2। ठीक, ये पहले सिस्टम की यूनिट, ये सेकंड सिस्टम की यूनिट, ये पहले सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू, सेकंड सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए कोई सा भी ले लीजिए, जैसे आपको मालूम है कि ये 1 न्यूटन ये कितने डाइन के बराबर होगा, डॉट 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 डाइन। हालांकि आपको पता है कि 1 न्यूटन हमने आपको रटा रखा है, 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन के बराबर होता है, 1 जूल 10⁷ अर्क के बराबर होता है। लेकिन हम इसको कैसे, ये न्यूटन क्या है, SI यूनिट है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू N1 1 हो गया, यूनिट न्यूटन हो गया, ठीक है, यूनिट। सेकंड सिस्टम में यूनिट दे रखा है डाइन, ये CGS सिस्टम, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है कि इसकी जगह छोड़ दिया गया, यानी N2 बताना है, N2 ही हर जगह निकालना रहेगा। तो N2 बराबर आप लिखिए, यहाँ पर आ जाएगा N1, यहाँ लिख देते हैं इस जगह पर, N2 इक्वल टू हो जाएगा N1 इंटू U1 अपान U2 आ जाएगा। N1 1 दे रखा है, ठीक, U1, अब ये U1 U2 ये यूनिट लिखा जाएगा, किसकी यूनिट लिखा जाएगा, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। ये न्यूटन में कन्वर्ट करना है, किसका डायमेंशनल फार्मूला है, ये डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का है। न्यूटन जो है किसका डायमेंशन है, किसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट है। तो आप फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ रखिए, MLT-2, MLT-2 ये आ जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा MLT-2, फोर्स तो वही रहेगा दोनों में ही, लेकिन ये पहले सिस्टम की यूनिट हो जाएगी, यहाँ M1 लिखिए, यहाँ L1 लिखिए, यहाँ T1 लिखिए। ये दूसरे सिस्टम में आ जाएगा तो M2 हो जाएगा, L2 हो जाएगा, T2 हो जाएगा, ठीक। तो ये इतना, अब यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पर क्या काम करेंगे, 1 और ये हो जाएगा M1 अपान M2, ये आ गया। दूसरी जगह पर L1 अपान L2, इसकी कोई पावर नहीं है। तीसरे नंबर पर T1 अपान T2 की पावर -2 है। देखिए अब ये आ गया। अब यहाँ पर पहले सिस्टम में SI यूनिट में है, न्यूटन SI यूनिट है, अब इसकी यूनिट क्या होगी, kg, ठीक। हमें दूसरे सिस्टम में ले जाना है, ये मास की यूनिट kg, दूसरे सिस्टम में ले जाना है CGS में, ये आएगा ग्राम। उसके बाद यहाँ पर L1 फर्स्ट सिस्टम में हो जाएगा मीटर, दूसरे सिस्टम में हो जाएगा सेंटीमीटर। यहाँ पर हो जाएगा दोनों सिस्टम में, SI में, MKS में, CGS में, PS में, टाइम सब जगह सेकंड में ही रहता है, ये सेकंड की पावर -2। अब अगर कहीं ऐसा आ जाएगा यहाँ सेकंड रहे, यहाँ मिनट रहे, तो फिर आपको थोड़ा सा चेंज करने में ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे एक प्रॉब्लम देखिए लगाएंगे आपको, जिससे कि वो आ जाए, नहीं तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए, इसको चाहे ग्राम को kg में कन्वर्ट कर लो या kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, मतलब जो कुछ लिखे ऊपर कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहाँ kg है तो इसको ग्राम लिख दिया, ग्राम कैंसिल हो जाएगा, या ग्राम को kg में लिख दिए, kg कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली ये मीटर है, चाहे मीटर को सेंटीमीटर में लिखो या सेंटीमीटर को मीटर में लिखो, कैंसिल होना चाहिए। तो देखिए सबसे आसान अपने भी यही है, 1 kg है तो 1000 ग्राम के बराबर हो जाएगा, 1000 ग्राम, नीचे ग्राम है ही। अब इसकी कोई पावर नहीं है, कैंसिल है। अब यहाँ पर 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, नीचे भी सेंटीमीटर। और यहाँ पर ये सेकंड ये कैंसिल हो जाएगा, सेकंड पावर -2, ये कैंसिल, CM कैंसिल, जी ये कैंसिल। ये कितना, यहाँ 1000 बचा, यहाँ 100 बचा, यहाँ पर कितना बच गया, ये 1000 बच जाएगा, 1000, और यहाँ पे कितना बचा, 100। तो ये कितना हो गया, 10⁵, ये 10⁵ डाइन के बराबर होगा। ऐसे कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो मैंने आपको कन्वर्जन के लिए आपको क्या बताया था, कन्वर्जन के लिए ये आपको वैसे इसको रटा दिया था। क्या रटाया था, 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। न्यूटन SI यूनिट है, डाइन CGS यूनिट है, उसमें कन्वर्ट कर दिया। तो यूनिट कन्वर्जन का जो फार्मूला है
उसको उसके थ्रू ही आएगा। दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए, अब मान लीजिए हम लिखते हैं 20 जूल को, 20 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना, अर्ग में। वैसे आपको पता है कि एक अर्ग जो है 1 जूल जो है 10⁻7 अर्ग के इक्वल होता है। 1 जूल 10⁻7 अर्ग के इक्वल होता है। यहाँ 20 जूल दे रखा है, यानी ये N1 दे रखा है, ये U1 दे रखा है, ये U2 दे रखा है, N2 निकालना है। तो आपको पता है N2 U2 ये इक्वल टू N1 U1 के बराबर, ये इतना आ गया। N2 हमें निकालना होगा, यह आ जाएगा N1 U1 अपान U2। N1 20 दे रखा है, U1 यहाँ पर mL2 ये जूल है, जूल वर्क यूनिट होती है, यह एनर्जी होती है। ये हो जाएगा mL2 T-2, नीचे भी आ जाएगा mL2 T-2। ये पहले सिस्टम का हो गया M1 L1, ये दूसरे सिस्टम का हो जाएगा, ये इतना, ये आ गया। ठीक, अब हम इसको लिख सकते हैं 20, ये आ जाएगा M1 अपान M2। दूसरे सिस्टम में आ जाएगा L1 अपान L2, कहीं ये हो जाएगा, ये स्क्वायर आ गया, यहाँ स्क्वायर लगा है ना। उसके बाद T1 अपान T2, इसका पावर -2, ये पावर -2 है। अब ये 20 ये M1 फर्स्ट सिस्टम में है, फर्स्ट सिस्टम SI यूनिट है, ये kg लिखा जाएगा। सीजीएस में जाना है, वहाँ पे ग्राम आ जाएगा। दूसरे सिस्टम में ये kg, ये हो गया। यहाँ पर L1 ये मीटर में दे रखा है, दूसरे सिस्टम को सेंटीमीटर में जाना है। और यहाँ पर ये T1 ये भी सेकंड, ये भी सेकंड की पावर -2, यहाँ इसका L का स्क्वायर है। तो अब चेंज करिए इसका स्क्वायर नहीं है, तो ये हो जाएगा 20 इंटू ये kg है। अब kg अब की दफ़े आप ऐसे रहने दिए, ग्राम को चेंज करिए। 1 ग्राम में कितने kg होगा, 10⁻³ kg, ये ऐसे रख दिया। आप चाहें तो यहाँ 1000 ग्राम भी रखते, नीचे ग्राम रहता, कैंसिल हो जाता। मीटर है, मीटर को ऐसे रखो, सेंटीमीटर कन्वर्ट करो। एक सेंटीमीटर कितना मीटर होता है, 10⁻², ये मीटर हो जाएगा। ठीक, इसकी पावर क्या रहेगा 2 सेकंड, ये कैंसिल हो जाएगा -2, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 20, इसको ऊपर ले लिए 10⁻3। ठीक, इसको ऊपर ले लिए 10⁻2 का स्क्वायर लगा है ना, ये स्क्वायर हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा 3। 20 इंटू 10 की पावर 3 + 4 ये आ जाएगा। तो 20 इंटू 10⁻7 अर्ग के बराबर हो गया। इस तरीके से इसको कन्वर्ट करते हैं, ये कन्वर्जन आ गया। इतना क्या आ गया, इतना अर्ग के बराबर आ गया। ठीक, ये इसका आपको बता दिया। इसी तरीके से अब आगे मान लिए हम यहाँ पर ये आ गए, इसमें 20 जूल कोई इसमें कन्वर्ट कर दिया, और कोई ले लिए। जैसे हम मान लीजिए दूसरे ले लेते हैं, डेंसिटी को ले लेते हैं, डेंसिटी को कन्वर्ट करना है। अब जैसे मान लिए 20 क्या कुछ और ले लिए, 50 ग्राम पर सीसी दे रखा है, ग्राम पर सीसी। इसको कन्वर्ट करना है kg पर मीटर क्यूब में। ठीक, ये डेंसिटी। फिर यहाँ पर वही N2 निकालना है, N2 U2 बराबर N1 U1, ये है N2, ये इक्वल हो जाएगा N1 इंटू U1 अपान U2, ये आ जाएगा। N2 ये 50 दे रखा है। अब डेंसिटी का यहाँ नहीं रखा जाएगा 50 ग्राम, अब डेंसिटी का यहाँ क्या रखेंगे
डायमेंशनल फार्मूला, डेंसिटी बराबर मास अपान वॉल्यूम, तो मास अपान वॉल्यूम L की पावर -3, ठीक। नीचे भी m इंटू L की पावर -3, ठीक है। ये 1 फर्स्ट सिस्टम में, ये सेकंड, ये सेकंड, ये हो जाएगा 50, यहाँ पर हो जाएगा m1 अपान m2 और इंटू ये हो जाएगा L1 अपान L2 की पावर, ये आ गया -3, ठीक। यहाँ पर अब यहाँ पर 50, अब इसको रखिए, ये 50 पहले इस सिस्टम में पहले मास किस में दे रखा है, ग्राम में, किस के हमको ले जाना है, केजी में सेकंड सिस्टम में। फिर उसके बाद दे रखा है लेंथ दे रखा है सेंटीमीटर में, ले किस में जाना है, मीटर में, और इसकी पावर कितना आ रहा है, -3, ये आ गया। अब ये 50, अब इसको बराबर करिए, अब चाहे जैसा बराबर करिए, ये ग्राम लिखा हुआ है, आप ये वाला देखिए, ये वाला आपको ज़्यादा आसान है। 1 किलो में कितने ग्राम, 1000, ये ग्राम में से लिख दिए। अब यहाँ से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर ये है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है, पावर -3, ये सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 50, ये 10 की पावर 1 अपान 10 की पावर 3 रहेगा, 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा, 10 की पावर -3, ठीक है। अब देखिए ये कितना है, 1 अपान 100 है, यहाँ पावर माइनस में लगा हुआ, पावर जो है वो माइनस में लगा हुआ, तो माइनस को प्लस में करने के लिए क्या काम करिएगा आप, ये इसको पलट दिए, इसको 100 अपान 1 करें। अगर यहाँ पर 1 अपान 2 है, यहाँ -3 है, इसको 2 लिख दिया, 1 अपान 2 या 2 लिख दिया, और पावर को प्लस कर दिए, यहाँ पे 100 कर दिए, 1 अपान 100 है, 100 अपान 1, और पावर का साइन चेंज कर दिए, ये आ जाएगा, ठीक। ये आ जाएगा 50 इंटू 10 की पावर -3, और ये हो जाएगा 100, यानी 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 2 को 100 को 3 दफ़े मल्टीप्लाई किया जाएगा, 100 इंटू 100 इंटू 100, यानी 10 की पावर 2 को 3 दफ़े मल्टीप्लाई करें, 10 की पावर 6, यह आ जाएगा 50 इंटू -3 + 6, ये हो जाएगा 10 की पावर 3, ये आ जाएगा kg पर मीटर क्यूब, ये इतना निकल के आ गया, ये यहाँ पर ये इतना निकल के आया। यहाँ ग्राम है, डायरेक्ट भी चेंज करते हैं, 10⁻³ यहाँ सेंटीमीटर को मीटर में लिखते हैं, 10⁻6 आ जाता है, ऊपर जाते हैं +6 -3, तो 10⁻, ये इतना, ये kg पर मीटर क्यूब। इस तरीके से इसका हम कन्वर्जन जो है कैलकुलेट करेंगे, इसका कन्वर्जन इस तरीके से निकल करके आएगा, ठीक है। तो ये इसका कन्वर्जन हो गया। अब इसमें जो है ये डेंसिटी हो गया, ऐसे डेंसिटी है और भी चीज़ें दे दी जाएंगी जिसमें कि आपको ये कन्वर्ट करेंगे, तो इस तरीके से कन्वर्ट होकर के आ जाएगा। अब देखिए हम आपको एक चीज़ और बताते हैं। अब जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ें आप डायरेक्ट निकालिए ना, जैसे एक आपको मिलेगा, जैसे अब और भी यूनिट है, यूनिट से रिलेटेड हम लोग चलते हैं, कैसे कन्वर्ट करेंगे, यूनिट से ही रिलेटेड चीज़ें हम देखते हैं। जैसे हम इसको कन्वर्ट करने के लिए देखिए, अब जो हमको फिजिक्स में ज़रूरत पड़ेगी, हम मेन चीज़ें वो बताते हैं, और ये भी फिजिक्स में ये कन्वर्जन में जो ज़रूरत पड़ेगा, इसको हम डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इतना लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो मैं आपको यूनिट कन्वर्जन सिखा रहा था इसलिए ठीक है, वरना डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक। अब जैसे मान लिए एक आपका एक ये आ जाएगा, आगे भी आपको लीटर मीटर बताएंगे, तो 1 लीटर इक्वल टू होता है, जैसे 1 लीटर ये याद रखिएगा, आगे भी बता 10⁻³ मीटर क्यूब आएगा, 10⁻³ मीटर क्यूब, 1 लीटर में इतने -10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक। अब जैसे अगर किलोमीटर पर सेकंड को आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर सेकंड को मीटर में कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में, या किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में लाना हो, तो किलोमीटर को क्या लिखेंगे, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, 1000 मीटर, 1000 मीटर आ जाएगा। 1 घंटे, ये 1 आवर है, 1 आवर में कितने सेकंड होंगे, 1 आवर में 60 मिनट होता है, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ये 1 आवर है, 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो पहले अगर आप 60 लिख देंगे यहाँ, तो ये 60 मिनट में आ गया। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये चेंज होकर के आ गया। अब ये नीचे सेकंड में आ गया, तो आप जैसे यहाँ पर ये 1 2 ये 0 कैंसिल, 10 ये कितना आ गया, ये आ गया 36, 6 या 36, ये इतना आ जाएगा, इसको कैंसिल कर दिए 2 से, तो ये 5/18 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक।
जब भी किलोमीटर पर सेकंड को, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे अगर हमको लिखा है 54 किलोमीटर पर आवर, इसको बोलेगा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए, तो 54 यहाँ पर ये 54 किलोमीटर पर आवर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए टेबल हम इसलिए आपको बार बार बोल रहे थे, टेबल बहुत अच्छे से याद करिए। 18 3 जा 54, तो 3 × 5 ये 15 मीटर पर सेकंड निकल के आ गया। ठीक, 15 मीटर पर सेकंड निकल के आ गया। अब जैसे मान लो लिखा रहे 21.6 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में, 21.6 × 5/18। ठीक, तो अब इसको 18 बन जाए 18 और 3 आ जाएगा, पॉइंट लगा देंगे और 36 हो जाएगा। ठीक है, 18 बन जाए 18, 3 30, 18 2 जाए और ये 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 5 जो 60, ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड, ये इतना निकल के आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड ये इतना निकल के आ गया। इसी तरीके से 70, ये सब आगे आपको काइनेमेटिक्स में मिलेगा। 72 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। ठीक है, पर आवर 72 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। इसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 72 इंटू कितने से मल्टीप्लाई करोगे? अरे बोलो 5/18, 18 4 जा 72, 4 × 5 ये कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, ये ऐसे कन्वर्ट कर देंगे। अगर 20 मीटर पर सेकंड हो, यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड अगर दे रखा है, ये 20 मीटर पर सेकंड बोलेगा, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो, किलोमीटर पर आवर में 20 इंटू इसका उल्टा कर दिए 18/5, वहाँ 5/18, यहाँ 18/5, 5 4 जा 20, 18 4 जा 72, ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। वही भी देखिए उधर बताया ना 72 को 20 आया था, 20 का उल्टा कर दो अगर ऐसे रहेगा, तो इस तरीके से ये कन्वर्जन रहेगा। इतना मैंने आज आपको बताया। कल आपको यूनिट और कन्वर्जन पर आपको मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, किलोमीटर से आपको सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से हेक्टोमीटर ये कैसे कन्वर्ट करेंगे ये बताएंगे, और लेंथ की क्या क्या यूनिट होती है, टाइम की क्या क्या यूनिट होती है, मास की क्या क्या यूनिट होती है ये, और इसमें क्या कहते हैं नेक्स्ट क्लास में, और सिग्निफिकेंट नंबर या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वगैरह ये सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज बस इतना ही। अभी आज मैंने आपको इतना करा दिया। अब इसके जैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना, ये आज आपका हो गया। अब इसके आगे मिलीमीटर का है, डेसीमीटर में है, हेक्टोमीटर का है, किलोमीटर को सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में, ये सारा चेंज करना आपको अगली क्लास में बताऊंगा। अब देखिए आज ये लास्ट लेक्चर है दिवाली से पहले का। अब आपको दिवाली की छुट्टियां मिल रही हैं। अगला लेक्चर हमारा जो है 21 तारीख को आएगा, 20 से 21 में आ जाएगा आपके पास, आप रेडी रहिएगा। इस बीच में दिवाली की छुट्टियों को आप अच्छे से इस्तेमाल करें। खैर छुट्टियाँ तो आपको बहुत टाइम से मिल ही रही हैं, लेकिन अब अगर आपने कमर कस ली है तैयारी की, तो देखिए मैं आपको बार बार बोलता चला रहा हूँ, टेबल 1 से 20 तक की याद कर लो, 1 से 30 तक के स्क्वायर से याद कर लो। देखो जो लेक्चर अभी आगे बढ़ गए हैं, आप लोग थोड़ा पीछे हैं। जो बैच हो रहा है ऑफलाइन या ऑनलाइन में आगे चल रहा है जो पहला बैच है, अब जितनी प्रॉब्लम्स करा रहे हैं कहीं ना कहीं बीच में कहीं 18 की टेबल आ जा रहा है, कहीं 12 की टेबल आ जा रहा है, कहीं 17 का आ जा रहा है, ज़रूरत पड़ रही, कहीं स्क्वायर रूट आ जा रहा है। तो इन छुट्टियों में आपको मैंने मैथमेटिक्स का टेस्ट लिया, 2-3 टेस्ट उस पर हो गया, उस पर आपके मार्क्स कम आए ज़्यादा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ इतनी मैथमेटिक्स आना चाहिए जिससे कि आपकी फिजिक्स में कहीं पर गाड़ी ना रुके, गाड़ी आपकी चलती रहे, बस इतनी मैथमेटिक्स की हमको ज़रूरत है। तो ये छुट्टियों में 26 लेक्चर पूरे मैथमेटिक्स के हैं, जो कि शेरवानी क्लासेस वाले ऐप पे अभी है, उसको आप देख करके पूरा रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। एक दफ़ा लास्ट वाले लेक्चर में इंटीग्रेशन पे मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस करा दिया, हालांकि उतनी ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, सारे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद कर लीजिए, सारे अलजेब्रा के 1-2 फार्मूले हैं उसको याद कर लिए, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की एक थोड़ी सी प्रैक्टिस फिर से कर लीजिए। इतना अगर आप कर लेंगे, इन छुट्टियों में इस्तेमाल कर लेंगे, तो आगे आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाएगा, क्योंकि आगे और जो लेक्चर्स आ रहे हैं, आगे जो आएगा काइनेमेटिक्स वगैरह, उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आपको एडवांस में दिवाली मुबारक हो। और अब इसके आगे वाला लेक्चर जो होगा यूनिट का, वो यूनिट है, सिग्निफिकेंट नंबर है, और राउंड ऑफ है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, ये सारी चीज़ें जो है, और वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज वगैरह, वो दिवाली के बाद अब मैं आपको कराऊंगा। दिवाली के बीच में इनको अच्छे से रिवाइज कर लिए। 15 तारीख को, इस 15 को कोई टेस्ट नहीं होगा और
आने वाले संडे को 15 के बाद जो संडे आएगा यानी 22 को, 22 तारीख को जितना अभी तक मैंने आपको पढ़ाया यहाँ तक पूरा यूनिट एंड डायमेंशन का पूरा टेस्ट होगा इतना, ठीक है। तो अगले टेस्ट में अगर आपका इस टेस्ट में मार्क्स 5 नंबर आए, 10 नंबर आए, 50 नंबर आए, 125 आए, 140 आए, 150 आए, किसी का 155 भी, 160 भी है, कुछ बच्चों का 175 तक भी आया है तो आप क्या काम करिए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अगले टेस्ट की तैयारी करिए अभी से, आपके पास 10-12 दिन है, ठीक है। आप 10 दिन के अंदर जो है अगले टेस्ट में अगर आपका 15 नंबर आया है आप उसको 40 करने की कोशिश करो, 40 आया है 80 करने की कोशिश करो, 80 आया है 110 पहुँचाओ, 110 आया है 130 पहुँचाओ, 130 आया है 150 ले जाओ, 150 आया है 180 का टारगेट रखो। तो आप बढ़ाइए नंबर, आप मेहनत करिए, मार्क्स कम आए ज़्यादा उसकी टेंशन मत लो, आपको डिप्रेस नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। अब आपने कदम आगे बढ़ा दिया और आपका हर टेस्ट में नंबर बढ़ना चाहिए। हम बस ये चाहते हैं चाहे आपका 5 ही नंबर बढ़े, मतलब बढ़े, अगर आप से लेकर के 5-5, 10-10 नंबर भी आपका अगर हर टेस्ट में बढ़ाते रहोगे तो अप्रैल मई तक आते आते इतने टेस्ट ले लेंगे, इतने ले लेंगे, और इतने टेस्ट में अगर आप नंबर बढ़ा लेंगे तो आपका 150 पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से टेस्ट की तैयारी करिए और 22 तारीख को टेस्ट जैसे 4 से 8 के बीच में अभी पिछले संडे को हुआ है उसी तरीके से ऑनलाइन टेस्ट ही ये होगा। तो आपको एडवांस में दिवाली मुबारक, आने के बाद फिर मुलाकात होगी।